ये कहानी है भाग्य का लिखा दुख। चित्तौड़गढ़ के राजा विक्रमादित्य हाथी पर सवार होकर अपनी सेनापति और सैनिकों के साथ गांव में प्रवेश कर रहे थे। तभी गांव के एक नौजवान किसान की नजर उन राजा पर पड़ी। हे भगवान, आ गया ये हम गरीबों को लूटने। गांव वालों, जल्दी जल्दी अपने घरों के अंदर घुस जाओ। राजा कर वसूलने आ रहा है। अपने दरवाजे खिड़की अंदर से बंद कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, लेकिन तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम भी तो जल्दी अपने घर के अंदर जाओ। तुम्हारी नई नई संतान हुई है, उसे बचाओ। हाँ हाँ, तुम सब लोग जल्दी से अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, मैं भी जाता हूँ। गांव के सभी लोगों ने अपने अपने खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। वो गरीब किसान भी जल्दी से अपने घर के अंदर घुसा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो जोर जोर से हाँफने लगा। तभी उसकी पत्नी ने कहा, जो कि अपनी गोद में एक बच्चे को लिए हुए थी, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? राजा विक्रमादित्य कर वसूलने निकले। वहीं दूसरी तरफ राजा गांव में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने देखा गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सेनापति, लगता है ये गांव वाले हमें देखकर छुप गए। महाराज, वो सामने वाला घर देख रहे हो आप? उस घर में एक किसान रहता है। मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने जैसे ही हमें आते हुए देखा, पूरे गांव वालों को आगाह कर दिया। इसीलिए सभी लोगों ने कर देने के डर से अपने दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद कर लिए हैं। तो ये बात है, एक साधारण सा किसान होकर मुझसे ही बगावत करने चला है। सैनिकों, तोड़ डालो इसका दरवाजा। राजा विक्रमादित्य के आदेश पर उसके सैनिकों ने उस किसान का दरवाजा तोड़ डाला। अंदर उसकी पत्नी अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी। किसान और उसकी पत्नी घबरा गए और बाहर आ गए। महाराज, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें छोड़ दीजिए। तभी राजा की नजर उसकी पत्नी पर गई, जिसने अपनी गोद में बच्चे को ले रखा था। दरअसल राजा को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो क्रोधित हो उठा। मैं और महारानी एक संतान के लिए बरसों से तरस रहे हैं, और ये 2 कौड़ी का किसान इस उम्र में भी बच्चा पैदा कर रहा है। सैनिकों, इस बच्चे का वो ही हश्र करो जो इसके बाकी दोनों बच्चों का किया था। उठाकर फेंक दो इसे कुएं में। सैनिक उसकी गोद से बच्चा छीनने लगे। उसकी माँ बेचारी रोने लगी। माफ कर दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? छोड़। सैनिक ने देखते ही देखते उसके बच्चे को कुएं में फेंक दिया। धीरे धीरे गांव इकट्ठा हो गया। ये नजारा देखकर पूरा गांव थर्रा उठा। तूने मेरे तीनों बच्चों को मुझसे छीन लिया। अब मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुझे कभी भी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। मैं कोई साधारण राजा नहीं हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी तंत्र विद्या भी है। अगर भगवान ने मुझे सीधी तरह से संतान नहीं दिया तो अब मैं टेढ़ा रास्ता अपनाऊंगा। सैनिकों, इसकी झोपड़ी में आग लगा दो और गांव वालों के घरों में जितना भी माल है सब लूट लो, क्योंकि सीधे तरीके से ये लोग कर नहीं देने वाले। सैनिकों ने उस बेचारे किसान की झोपड़ी में आग लगा दी और बाकी घरों से जितना भी सामान था सब उठा लिया। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। हमारी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब मैं जी कर क्या करूंगी? रो मत सावित्री, अब हमारा यहाँ कुछ नहीं बचा। चलो कहीं दूर चलते हैं। गांव वालों, इस राज्य से खुद को बचा कर रखना। अगर सही सलामत रहे तो दोबारा मुलाकात होगी। किसान अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला गया। गांव वालों की आंखों में बेबसी के आंसू थे, पर वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका भी सब कुछ उजड़ चुका था। खैर, वो किसान चलते चलते गांव से दूर निकल गया और रात हो गई। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। यहाँ आसपास कोई नहीं है, ना ही दूर दूर तक कोई गांव है। अब चाहकर भी राजा यहाँ पर नहीं पहुंच सकता। चलो इस जंगल के अंदर हम अपना ठिकाना बना लेते हैं। राजा अपनी पत्नी के साथ जंगल के अंदर चला गया और वहीं लकड़ियां काट कर एक तंबू बना लिया और वहीं रहने लगा।
वहीं दूसरी तरफ राजा अपने महल में तांत्रिक प्रक्रियाएं शुरू करने वाला था। सेनापति, आधे घंटे के अंदर मुझे एक ताजा जीवित बकरा चाहिए। आज भगवान को मुझे संतान देनी ही पड़ेगी। जो आज्ञा महाराज। सेनापति अपने घोड़े पर सवार होकर बहुत दूर उसी जंगल में पहुंच गया, जहां वो किसान अपनी पत्नी के साथ ठहरा हुआ था। लेकिन जंगल काफी बड़ा था, इसलिए वो उन्हें देख नहीं पाया। तभी सेनापति की नजर एक बकरे पर पड़ी। उसने बकरे को उठाया और घोड़े पर लाद कर वहाँ से जाने लगा। तभी बकरा चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चुपचाप बैठा रह, समझा? यूं तो राजा ने मुझे तुझे जिंदा लाने के लिए कहा, इसीलिए मैं तेरे साथ कोई हरकत नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी देर में सेनापति बकरा लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा ने अपने कक्ष में बिल्कुल अंधेरा रखा था। बीचों बीच आग जल रही थी और महारानी सुलोचना भी वहीं पर बैठी हुई थी। उसने बकरे को बीच में बांधा और तंत्र विद्या शुरू कर दी। जय काली कलकत्ते वाली, ओम काली काली काय नमः। इस संसार की तमाम काली शक्तियों का मैं आह्वान करता हूँ। मुझे कल तक संतान प्राप्ति हो जानी चाहिए, वरना मैं सब कुछ विनाश कर डालूंगा। राजा ने रात भर तंत्र विद्या जारी रखी, उस बकरे का बलिदान भी दे दिया। अगले दिन जब महाराज अपने दरबार में बैठे थे, तभी रानी सुलोचना की दासी खुशखबरी लेकर उनके पास आई। महाराज, एक खुशखबरी है, आप पिता बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर राजा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने अपने आभूषण उतारे और अपनी दासी को दे दिए। ये लो दासी, तुमने आज मुझे खुश कर दिया। सेनापति, जश्न की तैयारी करो, पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजा दो। जी महाराज। उस दिन पूरा गांव जश्न में डूबा रहा। रात में भी राजा विक्रमादित्य जश्न मनाता रहा। आखिर ऊपर वाले ने हमारी सुन ली महाराज, हमारी भी संतान होगी जो आने वाले समय में आपके साम्राज्य को संभालेगी। महारानी, इसमें ऊपर वाले का कोई हाथ नहीं। अगर ऊपर वाला चाहता तो मुझे पहले ही संतान देता। ये सब तो मेरी शक्तियों का कमाल है। मैंने अपनी तंत्र विद्या से इस संतान को बुलाया है। ऐसे ही समय बीतता रहा और 9 महीने बाद महारानी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। महारानी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने हमारा दिल खुश कर दिया। उस बुढ़िया ने मुझे श्राप दिया था ना, शायद उसे पता नहीं कि श्राप आम इंसानों को लगता है, मुझ जैसे महान आदमी को नहीं। महाराज और महारानी बहुत खुश थे, लेकिन रानी अंदर ही अंदर थोड़ी बेचैन रहती थी। एक रात जब वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, तभी उन्होंने मन में सोचा, हे भगवान, मुझे पता है कि ये संतान तूने मुझे खुशी से नहीं दी है, बल्कि महाराज ने जबरदस्ती हासिल की है। कई लोगों की कोख उजाड़ी है महाराज, इसलिए मुझे हर वक्त डर सताया करता है कि कहीं मेरी संतान को भी कहीं कुछ ना हो जाए। मेरी संतान को कुछ मत होने देना भगवान। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य ने अपना घोड़ा तैयार करवाया और दूसरा घोड़ा महारानी के लिए तैयार करवाया। महारानी, आज हम तुम्हारे और अपनी संतान के साथ शिकार पर चलेंगे, ताकि हमारे बच्चे के अंदर बचपन से ही एक योद्धा का खून दौड़ने लगे। महाराज, अभी तो हमारा बच्चा 1 महीने का भी नहीं हुआ है, कहीं से कुछ हो गया तो? अगर तुमने मेरी संतान को जन्म ना दिया होता तो हम तुम्हें अभी आजीवन कारावास की सजा दे देते। इस तरह की बातें दोबारा मत करना। चलिए मेरे साथ। एक घोड़े पर राजा अपने बेटे को लेकर बैठ गया था और दूसरे घोड़े को रानी खुद चला रही थी। दोनों शिकार की तलाश में उसी जंगल में पहुंच गए, जिस जंगल में वो किसान अपनी पत्नी के साथ तंबू बनाकर रह रहा था। जंगल के बीचों बीच राजा रानी रुक गए। तभी अचानक राजा को एक शेर की आवाज सुनाई दी। महारानी, लगता है आज एक शेर दूसरे शेर का शिकार करेगा। ये लीजिए, आप राजकुमार के साथ यहीं विश्राम कीजिए। मैं अभी शिकार करके आपके समक्ष आता हूँ। याद रहे, यहाँ से हिलना मत। इस जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर है। जी महाराज। राजा ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया और पैदल ही शेर की आवाज का पीछा करते करते वहाँ से कुछ दूर चला गया।
रानी अपने बच्चे को लेकर वहीं बैठ गई और मन ही मन डर रही थी। हे भगवान, यहाँ तो बहुत ही खतरनाक जानवरों की आवाज सुनाई दे रही है, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। ये कहते हुए जिस बात का डर होता है अक्सर वही होता है। दूर से एक भेड़िए ने चुपके से रानी और उसके बच्चे को देख लिया। क्या बात है, आज तो बिल्कुल ताजा ताजा खून मिलेगा। 2 दिनों से भूखा हूँ, कोई शिकार नहीं मिला। मुश्किल से शिकार ढूंढता हूँ तो शेर हजम कर जाता है। इस बच्चे को तो मैं ही अपना शिकार बनाऊंगा। भेड़िया दबे पांव पीछे से आया और रानी सुलोचना की गोद से उसके बच्चे को अपने मुंह में दबाकर वहां से भाग गया। रानी चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया है। महाराज, कहाँ हो आप? मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बचाओ कोई। रानी ऐसे ही काफी देर तक चिल्लाती रही पर महाराज नहीं आए। जब रानी थक हार कर वहीं बैठ गई तब राजा वहां पर वापस आया। क्या हुआ महारानी? मैं काफी दूर निकल गया था, तुम्हारी आवाज सुनकर वापस आना पड़ा। हमारा राजकुमार कहाँ है? महाराज, हमारे बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गया। ये सुनकर राजा अपनी जिंदगी में पहली बार घबराए। उनकी आंखें बड़ी हो गई। उसने एक जोरदार तमाचा रानी सुलोचना को मारा। तुम विक्रमादित्य जैसे दिलेर योद्धा की पत्नी होकर एक तुच्छ भेड़िए से मेरे बच्चे को नहीं बचा पाई। महाराज, आपको जो भी सजा देनी है मुझे दे दीजिए, लेकिन कहीं से भी मेरे बच्चे को ढूंढ कर ले आइए। मैं तो अपने राजकुमार को ढूंढ कर लाऊंगा ही, लेकिन अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम यहीं बैठो, मैं अपने बच्चे को ढूंढ कर आता हूँ। राजा विक्रमादित्य काफी देर तक पूरे जंगल में अपने बच्चे को ढूंढता रहा पर वो कहीं नहीं मिला, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा था। थक हार कर वो वापस आ गया। आज तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा गायब हुआ है। सबसे पहले हम अपने राज्य चलेंगे और तुम्हें कारावास की सजा दूंगा, और उसके बाद सैनिकों को लेकर अपने बच्चों को ढूंढ लूंगा। राजा अपनी रानी को लेकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ वो किसान जंगल में फल तोड़ने के लिए निकला था। जंगली जानवरों से बचने के लिए उसके पास हथियार भी थे। तभी उसकी नजर एक नदी के किनारे गई, जहाँ पर भेड़िए ने उस बच्चे को अपने मुंह में दबाया हुआ था और बच्चा रो रहा था। अरे, इस भेड़िए के मुंह में तो किसी इंसान का बच्चा है और अभी तक जिंदा है। मुझे इसे बचाना होगा। किसान भागकर उस भेड़िए के सामने पहुंच गया। उसने अपना धनुष बाण निकाला और भेड़िए से कहा, इस बच्चे को चुपचाप यहीं छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा शिकार करके जंगल के शेरों में बांट दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, बड़े से बड़ा शेर मुझसे डरता है इस जंगल में। मैं इस जंगल में इकलौता खतरनाक इंसान हूँ। भेड़िया उस किसान की खतरनाक आवाज और उसके हाथ में हथियार देखकर डर गया। देखो, तुम मेरा शिकार मत करना। मैं इस बच्चे को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा तो दिन ही खराब चल रहा है। भेड़िया उस बच्चे को छोड़कर वहां से चला गया। किसान ने बड़े ही प्यार से उस बच्चे को गोद में उठाया। बच्चे ने तुरंत रोना बंद कर दिया। इस बच्चे की आंखों की चमक मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। बहुत तेज है इसके चेहरे पर। लगता है ये कोई इंसान का नहीं, बल्कि परमात्मा की संतान है। जल्दी से इसे यहाँ से लेकर जाता हूँ, वरना कोई ना कोई जानवर इसे अपना शिकार बना लेगा। किसान उस बच्चे को लेकर तुरंत वहां से चल पड़ा। रास्ते में उसने पेड़ों से कुछ फल तोड़े और अपने तंबू के अंदर लेकर चला गया। सावित्री, ये देखो कौन आया है। उस बच्चे को देखते ही सावित्री का उदास चेहरा खुशी से खिल उठा। वो तुरंत उसे दूध पिलाने लगी। कौन है ये? किसका बच्चा है ये? कहाँ मिला आपको? पता नहीं सावित्री, नदी के पास एक भेड़िया इसे अपना भोजन बनाने वाला था, पर मैंने किसी तरह इसे बचा लिया और यहाँ ले आया। लगता है कोई इंसान इस जंगल में भ्रमण करने आया होगा। ये उसी का बच्चा होगा। जब वो अपने बच्चे को लेने आएगा तब हम उसे सौंप देंगे। नहीं, अगर उन्हें अपने बच्चों की इतनी ही फिक्र होती तो इतने खतरनाक जंगल में लेकर क्यों आते? बड़ी मुश्किल से एक बार फिर से हमें संतान सुख मिला है, और यहाँ पर वो तो क्रूर राजा भी नहीं है। आज से ये हमारी संतान है। ठीक है सावित्री,
जैसा तुम कहो। हो सकता है ऊपर वाले ने हमें आशीर्वाद के रूप में संतान दी हो। ये उस दिन के बाद से किसान और उसकी पत्नी मिलकर उसका पालन पोषण करने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो राजा का बेटा है। किसान दिन भर लकड़ियां काटता, मछलियां पकड़ता, फल तोड़ कर लाता और अपना जीवन बिताता। एक रात अपने तंबू के बाहर आग जलाकर उसकी पत्नी खाना बना रही थी। तभी अचानक किसान को ढेर सारे घोड़ों की आवाज आई। ये तो घोड़े की आवाज है। लगता है कि कोई इंसान इस जंगल में प्रवेश कर चुका है। तुम यहीं रुकना, मैं जरा देख कर आता हूँ। किसान ने एक जलती हुई मशाल उठाई और चुपके चुपके वहाँ से चलने लगा। तभी उसने एक पेड़ के पीछे छुपकर देखा तो राजा अपने सैनिकों के साथ वहीं मौजूद था। सैनिकों, पूरा जंगल छान मारो। मुझे मेरी औलाद किसी भी कीमत पर आज रात ही चाहिए, वरना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो आज्ञा महाराज, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सारे सैनिक जंगल के चारों तरफ फैल गए। किसान भागता हुआ अपने तंबू पर आया। सावित्री, इस बच्चे को लेकर जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। राजा विक्रमादित्य इस जंगल में अपने सैनिकों के साथ घुस चुका है। जल्दी से निकलो यहाँ से। किसान अपनी पत्नी और उस बच्चे को लेकर धीरे धीरे वहाँ से निकल पड़े। नदी में उसने एक नाव बना रखी थी। उसी नाव में बैठकर वो अपनी पत्नी को लेकर दूसरी तरफ निकल गया। सावित्री, यहाँ पर वो राजा बिल्कुल नहीं पहुँच पाएगा। लगता है उसे हमारे बारे में पता चल गया होगा, इसलिए यहाँ हमें ढूंढता हुआ चला आया होगा। नहीं सावित्री, मैंने उन्हें बोलते हुए सुना कि ये बच्चा उन्हीं का है। उन्हीं का बच्चा इस जंगल में खो गया होगा। उन्होंने काफी ढूंढा होगा, जब नहीं मिला तो लौट गए होंगे और दोबारा ढूंढने चले गए। तब तो मैं इस बच्चे को उसे कभी नहीं लौटाऊंगी। उसने मेरे बच्चे को खत्म कर दिया, लेकिन मैं उसके बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूंगी। इस बच्चे को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसका असली बाप कौन था। हम इसे कभी नहीं बताएंगे। कम से कम हमें जिंदगी जीने का एक मकसद तो मिल गया सावित्री। वहीं दूसरी तरफ सैनिकों को पूरे जंगल में राजा विक्रमादित्य का बच्चा कहीं नहीं मिला। कई दिनों तक ढूंढने के बाद बच्चा कहीं नहीं मिला। वो थक हार कर वो लोग वापस लौट आए। वहीं दूसरी तरफ किसान ने वही नदी के किनारे खेती किसानी करनी भी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा। सुनिए जी, हमारा बच्चा अब 2 साल का हो गया है। अभी तक हमने इसका नामकरण नहीं किया है। इसका नाम हम लोग हर्षवर्धन रख देते हैं। क्यों बेटा, तुम्हें ये नाम पसंद है ना? हाँ पिताजी, ये नाम तो मुझे बहुत पसंद है। खैर, ऐसे ही दिन बीतते रहे। जैसे जैसे हर्षवर्धन बड़ा हो रहा था, अपने पिता के साथ खेती में उसका हाथ बटाता था। धीरे धीरे वो शिकार करना, युद्ध लड़ने की कला तक सीख गया। एक दिन जब उसके पिता खेतों में काम कर रहे थे, तभी उनके तंबू के बाहर एक बहुत ही खतरनाक शेर आ गया। हर्षवर्धन की माँ डर गई। हे भगवान, ये शेर कहाँ से आ गया है? मेरा बेटा अब जवान हो चुका है। हे भगवान, जवानी में मुझसे मेरा बेटा मत छीन लेना। तभी हर्षवर्धन तंबू से बाहर आया और शेर के सामने आ गया। माँ, तुम छोटी छोटी बातों पर मत रोया करो। मेरी भुजाओं में भी एक किसान की ताकत है। ये छोटा सा शेर मेरा क्या कर लेगा? तुम यहीं बैठो, मैं आज दिखाता हूँ असली शेर कौन है। इतने में उस शेर ने हर्षवर्धन पर हमला किया। हर्षवर्धन भी उसकी तरफ दौड़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उसकी माँ घबरा रही थी पर चुपचाप बैठी थी। हर्षवर्धन ने शेर का मुंह पकड़कर जमीन पर पटक दिया। यार, आज अचानक मेरे साथ क्या हो गया? मैं शेर हूँ भाई, कोई चूहा नहीं। मुझे चूहे की तरह कम से कम मत मारो। अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूँ। इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें एक सवा शेर से लड़ने आना ही नहीं चाहिए था। आज के बाद यहाँ आसपास दिखाई दिए तो तुम्हारा पूरा खानदान मिटा के रख दूंगा। तभी वहाँ पर किसान भी आ गया। ये नजारा देखकर वो हैरान हो गया। शेर बेचारा बिल्ली की तरह दुम दबाकर वहाँ से भाग गया। क्या बात है बेटा, तूने तो शेर को बिल्ली बना दिया। तेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई? पिताजी, बचपन में मैं आपके साथ मेहनत करके बड़ा हुआ हूँ,
इस जंगल में खतरनाक जानवरों के साथ तो मेरा हर दिन पाला पड़ता ही रहता है, तो उन्हीं जानवरों के साथ रहकर मैंने भी थोड़ा युद्ध सीख लिया और अक्सर रात में मुझे काली माँ दिखाई देती है। ऐसा लगता है माँ काली की शक्तियां मुझ में आ गई हैं, पर आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। क्यों यकीन करेंगे बेटा? ये नजारा देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तू जरूर काली माँ का आशीर्वाद है तेरे ऊपर। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुझे मुझसे कभी कोई अलग नहीं कर सकता, ना कोई जानवर ना कोई इंसान। ऐसे ही उन लोगों की जिंदगी खुशहाली से बीत रही थी। फिर एक रात जब हर्षवर्धन तंबू में सो रहा था, तब किसान और उसकी पत्नी तंबू से बाहर आकर आग जलाकर आपस में बातचीत कर रहे थे। सावित्री, भगवान ने हमें संतान का सुख थोड़ा देर से दिया, लेकिन बहुत जबरदस्त दिया। इतना निडर और साहसी बेटा भगवान ने हमारी किस्मत में लिख दिया। हमारे बेटे के अंदर माँ काली की शक्ति तो है ही, लेकिन थोड़ा बहुत असर उसके असली पिता का भी है। आखिर वो राजा विक्रमादित्य का खून है, तो योद्धा तो होना ही था, लेकिन उसे कभी पता न चले, इस बात का ख्याल रखना। उन दोनों की बातें चुपके से वही भेड़िया सुन रहा था, जो बचपन में उसे अपने शिकार के लिए उठा कर ले गया था। इसका मतलब आज से 25 साल पहले जिस बच्चे को मैं अपने शिकार के लिए उठा कर लाया था, वो राजा विक्रमादित्य की संतान थी। तभी राजा अक्सर उस जंगल में अपने बेटे को ढूंढते रहते थे। इस किसान ने मेरा भोजन मुझसे छीना था, अब मैं इसका सुख इससे छीन लूंगा। अभी जाकर महाराज को सारी सच्चाई बता देता हूँ। भेड़िया भागते हुए सीधा राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गया। सैनिकों ने उसे जाल में पकड़ लिया। सैनिकों, तुम लोगों के होते हुए ये भेड़िया हमारे दरबार तक कैसे घुस आया? महाराज, मैं अब आपकी तरह बूढ़ा हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ पर आपकी संतान के बारे में एक गुप्त जानकारी लेकर आया हूँ, जो अभी तक जीवित है। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य खड़ा हो गया। ये क्या कह रहे हो तुम? सच सच बताओ, क्या कहना चाहते हो? कहाँ है मेरा बेटा और तुम उसे कैसे जानते हो? महाराज, आज से 25 साल पहले जंगल में एक महिला की गोद से मैंने उसके बच्चे को अपना शिकार बनाकर उसे छीन लिया था। उसके बाद भेड़िए ने सारी कहानी राजा विक्रमादित्य को बता दी। लेकिन आज जब मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना, तब पता चला कि वो संतान आपकी थी। इसीलिए मैं आपको ले चलता हूँ उसके पास। और हाँ, सैनिकों को भी ले चलिए, क्योंकि अब आपका बेटा बड़ा खतरनाक हो गया है। राजा उस भेड़िए और अपने सभी सैनिकों के साथ तंबू के ठीक सामने पहुंच गए। हर्षवर्धन एक बहुत बड़े हथियार से पेड़ काट रहा था। किसान और सावित्री भी वहां पर मौजूद थे। महाराज, यही है आपका बेटा। किसी किसान ने आज से 25 साल पहले मुझसे मेरा शिकार छीना था। वो किसान भेड़िए को देखकर सब कुछ समझ गया। सावित्री को अब लग गया कि हर्षवर्धन उसके साथ से चला जाएगा। अच्छा, तो तुम लोग मेरे बेटे को पाल रहे थे इतने दिनों से। तुम दोनों अभी तक नहीं सुधरे ना? लगता है आज तुम दोनों को ऊपर पहुंचाना ही पड़ेगा। सैनिकों, आज इन दोनों को ऊपर वाले के पास पहुंचा दो। नाक में दम कर रखा है दोनों ने। सैनिकों ने उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन तभी बीच में हर्षवर्धन खड़ा हो गया। उसकी आंखों से अंगारे निकलने लगे। खबरदार, जो मेरे माता पिता को किसी ने हाथ भी लगाया तो सबकी बोटी बोटी करके इस जंगल के जानवरों में बांट दूंगा। क्या बात है मेरे शेर, तू तो बिल्कुल अपने बाप की जुबान बोल रहा है। बेटा, ये तेरे माँ बाप नहीं है, मैं तेरा बाप हूँ। इतने में वहाँ काली माँ प्रकट हुई। रुक जा पापी, ये तेरा नहीं बल्कि इस किसान का वही बेटा है जिसे तूने कुएं में फेंकवा दिया था। भले ही तेरे तंत्र की वजह से इसने तेरी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, पर असली संतान ये इन्हीं दोनों की है। तुझे संतान का सुख भोगने का कोई हक नहीं है। तूने तमाम कोखें उजाड़ी हैं, एक भी पुण्य नहीं किया तूने। तेरे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है।
अपने भाग्य का दुख तुझे झेलना ही होगा। मुझे माफ कर दो माँ। अगर तू अगले जन्म में कोई पाप नहीं करेगा और अभी से अपने पापों का प्रायश्चित करेगा तो ही तू इस पाप से मुक्त हो सकता है। मैं तैयार हूँ माँ। मैंने आप लोगों का घर उजाड़ा था, आज से वो राजमहल आप लोगों का है। सेनापति, महारानी को कारावास से आजाद कर देना और इन सब का हमेशा ख्याल रखना। मैं संन्यास ले चुका हूँ। सेनापति उन लोगों को राजमहल ले गया। हर्षवर्धन को अपनी दोनों माँओं का प्यार मिलने लगा और सभी हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।